अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल इंट्रो तो हमारा हो गया था, लेकिन अगेन जो बच्चे आज न्यू आए हैं, माई सेल्फ डॉक्टर सबा नवाज। मैंने रिसेंटली डीपीटी कंप्लीट किया, ठीक है। और यहाँ पे मैं एज अ लेक्चरार हूँ जाफर इंस्टीट्यूट में, आप लोगों की एनाटमी और फिजियो की, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है हमारा फिजियोलॉजी को लेके है, ठीक है। फिजियोलॉजी में कल हम लोगों ने पढ़ा था फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, कि व्हाट इज़ फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या है, कैसे उसकी डेरिवेशन हुई, या फिजियोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या स्टडी करते हैं, या उसकी मेन ब्रांचेस क्या। आज हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज हम लोगों ने बात करनी है, या मैं आप लोगों से कुछ बात करूंगी, वो मैं करूंगी सेल के बारे में, ठीक है। कि व्हाट इज सेल, कि सेल क्या है, सेल बना कैसे, सेल आया कहाँ से, इसको किसने डिस्कवर किया, इसका क्या है रोल हमारी लाइफ में, या सेल से हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, या सेल हमारी ज़िंदगी में क्या करता है, ठीक है। अब बेसिकली जो सेल है, इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 6065 में, ठीक है। डिस्कवर किया था वो, जो उसके पास उस टाइम पे माइक्रोस्कोप था ना, उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो सेल के बारे में ज़्यादा डिस्कवर करता, ठीक है। जस्ट उसने देखा कि बहुत सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, बहुत सारे छोटे 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 चीज़ें नहीं होती ऐसे गोल गोल, ऐसे बहुत है। उसने इसको नाम दे दिया सेल का, ठीक है। और उसके बाद उसने इसको लिख दिया कि ये नॉन लिविंग है, बेजान चीज़ है। कहने से मुराद, जब उसकी मैग्निफिकेशन पावर माइक्रोस्कोप की कम थी तो उसको पता ही नहीं चला, ठीक है, कि ये मूव नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद जो साइंटिस्ट आया, उसने रिसर्च की, उसने देखा कि इनमें तो हरकत है, ये तो आपस में हिलते हैं, वो हैं, ठीक है। इस वजह से उन्होंने कह दिया कि ये लिविंग थिंग भी है, कि ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ द सेल। अब बेसिकली जो सेल है ना, इट इज द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा जो जिस्म है वो ढेर सारे सेल से मिलकर बना है, ठीक है। हमारी बॉडी में ढेर सारे सेल हैं, एक सेल मिलके ढेर सारे टिश्यूज बनाता है, फिर वो ढेर सारे टिश्यूज बना के वो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम आता है, ठीक, ऑर्गन आता है, ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ठीक है। अब ये जो सेल है, ये इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। इसको हम माइक्रोस्कोप के अलावा नहीं देख सकते, समझ लगी है। उसके अलावा इट डेवलप द होल बॉडी, ये इंसानी जिस्म पूरा बनाता है, ठीक है। एक छोटा सा सेल होता है, वो आगे डिवाइड होता है मिटोसिस के थ्रू, ठीक है। वो इस तरह से डिवाइड होता है, एक सेल से दूसरा सेल जनरेट होता रहता है, ठीक है। इट आल्सो कैरी द हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, मतलब ये जो हमारे पास जेनेटिकली इंफॉर्मेशन होती है, कि जैसे सिमिलर, अब जैसे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स, किसी की पेरेंट्स की आइज इस तरह की है तो आगे बच्चे में भी जाती है सेम, क्योंकि सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास डीएनए मौजूद होता है। डीएनए से हमारे पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ना, वो मदर से बच्चे में ट्रांसफर होती है, मतलब पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग ट्रांसफर हो रही होती है, ठीक है। अब ये तो सेल के बारे में हो गया, ठीक है। अब मैं सेल को ना आपको बताती हूँ, ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ना एक ईंट है, मिसाल एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास आ गया सेल, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास है सेल। अब ये जब हमारे पास ढेर सारे, एक दो तीन, जैसे ये हमारे पास काफ़ी सारे ना, ये हमारे पास सेल आ जाते हैं, ये मिल के क्या बन गया, टिश्यूज, टिश्यूज, ठीक है। टिश्यूज के बाद अब फॉर एग्जांपल, ये जब इतने सारे टिश्यूज मिल जाएंगे तो ये एक हमारे पास क्या बनाएंगे, ऑर्गन। ऑर्गन हमारे पास क्या होता है, कोई भी पार्ट, कोई भी पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी का, कौन सा ऑर्गन है, जैसे स्टमक को ले लेते हैं, स्टमक, लंग्स को ले लेते हैं, ये हमारे पास आ जाता है स्टमक, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ऑर्गन, ठीक है। अब इसी तरह ये सारे स्टमक के साथ और भी चीजें हैं, स्टमक के बाद और भी चीजें हैं जो अब हमारे पास, जैसे ये स्टमक है, ठीक है। ये है स्टमक, आगे मिलके बहुत सारे हमारे पास क्या बना लेंगे, स्टमक, डिजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये हमारे पास आगे क्या आ जाता है, डिजेस्टिव सिस्टम। ये हम किस लिए यूज करते हैं, डाइजेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास ऑर्गन आ गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम आ गया, ठीक है। अब जब ये सब होगा, अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारे पास क्या बना देंगे, ह्यूमन बॉडी। अब मैं आपको ना, ये मैंने आपको बता दिया ना इसमें, अब मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ,
अब मैं आपको देखो, अब ये देखो, अब हम यूं लेते हैं कि जैसे ये सेल है ना, ये हमारे पास ईंट है, ठीक है। अब बहुत सारी ईंटों ने मिलके क्या बना दी, दीवार, ठीक है। दीवार ने मिलके क्या बना दिया, कमरा, कमरा बन गया, ठीक है। अब वो जो कमरा, उसमें हम ढेर सारी चीजें रखेंगे, फिर वो जैसे सिस्टम बन गया कमरे के अंदर। उसके बाद जब एक वो मुकम्मल हो जाएगा तो वो क्या बन जाता है, एक घर। सिमिलर एग्जाम्पल है ये उसकी, ठीक है। इसके अलावा ये अब हमारा कंसेप्ट था सेल का, ठीक है, ये सेल के बारे में। आगे से सेल हमारे पास बन के मिलता है दो चीज़ों से, एक हमारे पास है साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये सेल के अंदर मौजूद होता है। मैं स्ट्रक्चर जब पढ़ाऊंगी ना सेल का, तो उसके अंदर मैं बताऊंगी कि सेल है क्या और कौन कौन सी उसके पार्ट्स हैं आगे, ये फर्दर सेल। और उसके अंदर एक होता है न्यूक्लियस, ये जैसे ये हमारे पास सेल है ना, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ये इसकी आउटर कवरिंग आ जाएगी सेल की, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास मौजूद होता है डीएनए, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती जाती है, ठीक है। उसके अलावा अब हमारे पास है कंपोजिशन, कि सेल किस 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 चीज़ से मिलके बनता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, वाटर, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये इसकी कंपोजिशन है। इन सारी चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, हमारी बॉडी का सेल बनता है। और सेल से क्या बनती है, बॉडी बनती है ना, बॉडी बनती है। काफ़ी सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, फिर हमारे पास ऑर्गन, फिर डिजेस्टिव सिस्टम, फिर देन हमारे पास बॉडी आ जाती है, ठीक है। अब हमारे पास है सेल। हमारे जिस्म में ना बहुत सी टाइप्स के सेल हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है नर्व सेल। ये हमारे पास नर्व सेल, ये जो होते हैं ना हमारे पास, ये हमारी बॉडी से ब्रेन तक मैसेज लेके जाते हैं, फिर वापस बॉडी तक मैसेज लेके आ जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये लॉन्ग होते हैं, ठीक है। ये हमारे बॉडी से ब्रेन के दरमियान होते हैं, ठीक है। मसल सेल हमारे मसल्स में होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आगे 3 टाइप्स के आ गए हैं, वो आप लोगों का सिलेबस नहीं है, या वो आप लोगों को इतना एक्सप्लेन नहीं करना। जस्ट ये देखो कि एक हमारे पास मसल की टाइप देखो, कि इनकी टाइप्स देखो सेल की, कि एक नर्व सेल है हमारे पास, ठीक है। इसका काम क्या होता है, मैसेज का, ठीक है। ये मसल सेल होते हैं, ये हमारे मसल्स में मौजूद होते हैं, इसे हम मायोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोसाइट्स, इसका दूसरा नाम है, याद रख लेना, लिख लो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारे पास एज अ सपोर्टिंग यूज होते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी में अम्यून सेल, अम्यून सेल हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास मौजूद होते हैं बोन मैरो में। बोन मैरो, हड्डियों का गूदा, उसके अंदर ये सेल मौजूद होते हैं। हम्म, हाँ वही सेम बात है, ठीक है। ये हमारे पास मौजूद होते हैं बोन मैरो में, ठीक है। अब जो बोन मैरो है उसका बहुत सारा काम है हमारी बॉडी में, समझते हो, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, सारा कुछ। इसके बाद हमारे पास मेन आ जाते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स हमारे कहाँ होते हैं, नाम भी इंडिकेट कर रहा है, कहाँ होंगे, ब्लड में ही होंगे ना। ये ब्लड सेल हमारे ब्लड में होते हैं। और ब्लड का हमारे बॉडी में क्या काम है, ऑक्सीजन का है, न्यूट्रिएंट्स का है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, ठीक है, पूरी बॉडी में, ठीक है। ये हमारे ब्लड का काम है। ये अब हमारे पास टाइप्स हैं सेल की, ये हमारे पास कंपोजिशन है, कैसे सेल मिलके बनता है, किन चीज़ों से मिलके बनता है, और ये सेल के बारे में हमने बताया कि सेल बेसिकली क्या है। एनी क्वेश्चन, कनेक्टिव सेल का बताती हूँ।